दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज इस पृथ्वी पर स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू की लगभग 2500 प्रजातियां निवास करती है, लेकिन इनमें से केवल 25 प्रजातियां ही ऐसी है जिसके काटने से किसी इंसान की जान जा सकती है। यानी कि बिच्छू के काटने से इंसानों की मृत्यु का दर केवल 1% ही है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में हर साल बिच्छू के काटने से लगभग 3200 लोगों की मौत हो जाती है। 6 पैर, 2 पिंजर और एक जहरीले स्टिंग वाले इस जीव को एक क्रूर हत्यारा माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बिच्छू का शरीर मुख्य रूप से डेजर्ट एरिया में रहने के रूप से विकसित हुआ, लेकिन आज ये समुद्र तल से लेकर लगभग 18,000 फीट तक की ऊंचाई पर रहने में सक्षम है। जीवाश्म अवशेषों से पता चला है कि यह 430 मिलियन साल यानी कि डायनासोर के समय से ही पृथ्वी पर निवास कर रहा है, जो कि इसके शरीर की बनावट को देखने से साफ पता चलता है कि बिच्छू पृथ्वी पर मौजूद काफी पुराना जीव है। बिच्छू की उत्पत्ति पहले जलीय जीवों के तौर पर हुई। आज ये भले ही एराक्निड वर्ग से ताल्लुक रखता है, जिसमें कि मकड़ियाँ और टिक्स जैसे जीव आते हैं, लेकिन जब आप किसी बिच्छू को करीब से जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह स्पाइडर, टिक्स, लॉबस्टर और हॉर्सशू जैसे कई जीवों का एक मिश्रण है। बिच्छू आज अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया भर के सभी देशों में पाए जाते हैं, लेकिन उपोष्ण कटिबंधीय इलाका बिच्छुओं का पसंदीदा घर माना जाता है, जिस कारण से इक्वेटर और पोल की तरफ बढ़ने के साथ साथ इसकी आबादी में भी गिरावट आती है। दोस्तों, बिच्छू अपने आवास के स्थान के अनुसार मकड़ियाँ, टिड्डे, कीड़े मकोड़ों, छोटे चूहे और छिपकलियों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है और अपने जीवन चक्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, बिच्छू की जीवन चक्र की प्रक्रिया की शुरुआत नर और मादा के मिलन के प्रक्रिया के साथ शुरू होती है, जिसकी शुरुआत नर द्वारा मादा को आकर्षित करने की प्रक्रिया के साथ शुरू होती है। जब एक बार नर और मादा के द्वारा आपसी सहमति हो जाती है, तब यह दोनों एक दूसरे के पिंजर को पकड़कर एक मीटिंग डांस करते हैं और इस डांस के दौरान नर बिच्छू मादा को उस सुरक्षित स्थान पर ले जाता है जहाँ पर यह अपने स्पर्म को मादा के लिए डिपॉजिट कर सके। यह मीटिंग प्रक्रिया विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कुछ मिनट से लेकर घंटों तक चलती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि बिच्छुओं की प्रजातियों में नर के द्वारा फीमेल में स्पर्म का ट्रांसफर बिना किसी सेक्स ऑर्गन के जरिए होता है। दरअसल मीटिंग के दौरान नर बिच्छू स्पर्म की एक थैली को डिपॉजिट करता है, जिसे स्पर्मेटोफोर कहा जाता है। मादा इसी स्पर्मेटोफोर को पुनः अपने शरीर के अंदर लेती है और अंडों को फर्टिलाइज करने का काम करती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक जानने वाली बात यह है कि बिच्छुओं में भी कैनिबलिज्म देखने को मिलता है, यानी कि अपने ही प्रजाति के दूसरे सदस्य को खाना, जिसमें कमजोर या अपने बराबर के नर बिच्छू को मादा द्वारा मेटिंग की प्रक्रिया के बाद खा लिया जाता है। दोस्तों, अब हम जीवन चक्र की प्रक्रिया पर वापस आते हैं। अन्य कीटों की तरह ही बिच्छू के जीवन चक्र में एक निम्फ और एडल्ट जैसे 3 स्टेज होते हैं, लेकिन बिच्छू अंडे देने के बजाय सीधा बच्चों को ही जन्म देती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि अंडों के फर्टिलाइज हो जाने के बाद उसका विकास मादा के शरीर के भीतर ही होता है। विकास की यह प्रक्रिया विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कुछ महीनों से लेकर लगभग 1 साल तक का होता है, जिसके बाद मादा बच्चों को जन्म देती है, जिसे निम्फ कहा जाता है। निम्फ सफेद या हल्के रंग के होते हैं और जन्म लेने के तुरंत बाद यह अपने माँ के पीठ पर चले जाते हैं और अपने पहले मोल्टिंग होने तक यह अपने माँ के पीठ पर ही रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बिच्छू अपने निम्फ स्टेज में एडल्ट के समान ही दिखाई देते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते हैं। बिच्छुओं के विकसित होने की प्रक्रिया में मोल्टिंग एक अहम भूमिका निभाती है। आपको बता दें कि निम्फ से लेकर एडल्ट होने के दौरान बिच्छू 5 से 6 बार तक मोल्टिंग करते हैं, जिस दौरान इसके शरीर के विभिन्न अंग पहले से विकसित और मजबूत होते हैं, जैसे कि इसके पिंजर, एक्सोस्केलेटन और स्टिंग। दोस्तों, आपको बता दें कि बिच्छू के प्रजातियों में मोल्टिंग बस निम्फ से लेकर एडल्ट होने के दौरान तक होती है। एडल्ट होने के बाद या यूं कहें कि मैच्योर होने के बाद मोल्टिंग की यह प्रक्रिया नहीं होती। बिच्छू अपने विभिन्न प्रजातियों के आधार पर एडल्ट होने के बाद आधे इंच से लेकर लगभग 9 इंच जितने बड़े हो जाते हैं और पुनः अपने जीवन चक्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और अपने विभिन्न प्रजातियों के आधार पर यह कुछ महीनों से लेकर लगभग 5 सालों तक जीवित रहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।